तो हमारा पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर है। एक हॉस्टल में लड़कियों का लड़कों का अनुपात से 3:2 है। यदि 300 लड़कियां और शामिल हो जाता है तो टोटल अनुपात जो है 5:2 हो जाता है। तो एडमिशन के बाद कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपके बीच हम रखने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन आप लोग नजर आ रहा होगा। तो पहले गर्ल और बॉय तो पहले जो था 3:2 के अनुपात में था, 3:2 के अनुपात में था। अब इसमें हमारा 300 और लड़कियां आ गई हैं, 300 और लड़कियां आ गई हैं। तो हमारा जो अनुपात हो जाता है वो 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है। तो कह रहा है कि कुल टोटल हमको कितने छात्रों के एडमिशन के बाद, टोटल एडमिशन के बाद कितने छात्रों की संख्या हो जाता है। तो चलिए हम आपके बीच रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कोई अंतर नहीं हो रहा है, लड़कों में कोई अंतर नहीं, लड़कों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन लड़कियों में जो अंतर है वो 2 का अंतर हो रहा है, 2 का अंतर हो रहा है। तो 2 बराबर हमारा यहाँ पर दिया गया 300, 2 बराबर देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 के बराबर हमारा 300 हो गया। तो 1 बराबर हमारा हो गया यहाँ पर 1 बराबर 250, 1 बराबर 150, 1 बराबर 150। तो 1 बराबर 150। यहाँ पर टोटल जो लड़के हुए हैं 5 2 7, तो 5 2 7, तो 150 गुने हम 7 कर देंगे तो 15 7 105, 105 कर देंगे, 1 0 बढ़ा देंगे। इतने छात्रों की संख्या, टोटल छात्रों की संख्या जो हो गया 1050 हो जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एक घड़ी का क्रय मूल्य 15,000 रुपया है और विक्रय मूल्य 20,000 है। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किए कि 15,000 के कोई घड़ी खरीदे, 15,000 को खरीदे और उसको क्या कर दिए 20,000 को बेच दिए। तो हमको लाभ कितना हुआ, तो लाभ कितना हुआ तो इसको क्या करेंगे कि लाभ हम इसमें से इसको घटा लेंगे तो 5,000 हमको फायदा हुआ। तो हमको लाभ ज्ञात कर रहा है। तो 5,000 बटे कर देंगे 15,000 गुना 100 कर दिए तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15 कैंसिल 3 बार में, तो 100/3 तो हमको जो फायदा हुआ 33.1/3% में कहेगा तो हमको 33.1/3% फायदा हुआ। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम तीसरा प्रश्न आप लोग के बीच ला रहे हैं। तीसरा प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। जब भी बेलन, शंकु, गोला ये सब का क्वेश्चन हो तो आप लोग को क्वेश्चन देखने की आवश्यकता नहीं है। ये किसका ट्रिक है, तो ये धासु सर का ट्रिक है। तो ये जब भी तीनों चारों जो होगा वो उसमें आपको क्वेश्चन देखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मारिए, एकदम डायरेक्ट धार से तो गोली मार दीजिए एकदम। तो यहाँ से देखिए हम चलते हैं तो अल्टरनेट में हम कर लेंगे। अल्टरनेट हमको बराबर कर देना है 8 3 11, लेकिन 0 0 बराबर नहीं होता है तो ये हमारा नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे कि 4 1 5, 4 1 5 हो गया, इधर 5 0 भी 5 हो गया, तो मतलब कि ये हमारा हो सकता है, ये हमारा हो सकता है। उसी तरह इसमें हम देख लेते हैं तो 4 1 5, लेकिन 4 0 ये नहीं होगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो 8 1 9 और 5 3 8 है, मतलब कि ये भी नहीं होगा, मतलब कि भी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरीका से बेलन के सवाल बिना क्वेश्चन पढ़े आप लोग इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपने चौथा प्रश्न पर। अगला सवाल आप लोग के बीच है कि किसी राशि का 2 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज
500 है, तो समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो हमको साधारण ब्याज 2 वर्ष के दिया है 500, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको कह रहा है, तो हमको आर बराबर दिया हुआ है 10% और टी बराबर हमको दिया है 2 वर्ष और हमको कह रहा है कि साधारण ब्याज 500, मतलब कि हमको मूलधन और ब्याज मिलाकर हमारा 500 होता है। तो इसी को कह रहा है कि आपको सीआई क्या होगा, सीआई चक्रवृद्धि ब्याज मिलाकर क्या होगा। तो इसको हम आपको ट्रिक के विधि से बता रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि इसको 5 को सिर्फ 5 को 500 यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए 500 तो ये पहले से था, 500 तो होगा ही होगा, और एक जो 5 जो हम घेरे उसको स्क्वायर करके इसमें जोड़ दीजिए, आपका सीआई आ गया 525 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, आप अपना समय बचा सकते हैं। तो चलिए इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तो 5वां क्वेश्चन है, ये सवाल सिक्कों की संख्या से निकालने वाला है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इसको क्वेश्चन को देखिएगा और इसको फायदा जरूर उठाइएगा कि ये इतना आसानी से भी बनता है। तो चलिए क्वेश्चन है कि एक के पास 50 पैसा, 1 रुपया और 5 रुपया के सिक्कों की संख्या क्रमशः 2:3:5 है। तो उसके पास कुल जो रकम है वो 116 रुपया है। तो उसके पास कितने सिक्के होगा, उसके पास कुल कितने सिक्का है। तो ये हम आपको बीच निकालने जा रहे हैं। उसको सिक्कों की संख्या कह रहा है कि कौन किसका सिक्का है, ये हमको निकालना है। तो क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा तभी आंसर कीजिएगा। तो इसको हमारे पास 50 पैसा का है और 1 रुपया का है और 5 रुपया का है, 1 रुपया का है और 5 रुपया का है। इसको हम कर देंगे कि पहले हम इसको सभी को रुपया में हम बदल देंगे। तो यहाँ पर 50 को हम 1/2 लिख सकते हैं, इसका 1 है और इसको हम लिख सकते हैं 5, अब हमारा हो गया। और अनुपात में कर रहा है 2:3:5, इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 5 से आप गुना कर दीजिए। तो आपका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 1:3:25, ये हो गया 1:3:25। और टोटल कह रहा है कि 116 रुपया है, 116 रुपया। तो सभी को हम रुपया में बदल दिए हैं, देखिएगा। तो सभी को रुपया में बदल दिए, तब 25 3 28, 28 1 29। तो हम यहाँ पर करेंगे कि 116 गुने 1/29, जितना से हमारा कैंसिल होता है। तो 9 चौके 36, यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे 4 बार में। तो हमारा 1 बराबर जो आ गया 4 आ गया, 1 बराबर 4। तो हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है, तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। 1 3 25, 1 3 25 है, 1 3 25 है। तो आप लोग निकालिएगा कि 1 का 50 पैसा का 4 है, 3 गुने 4 और 25 गुने 4 आप लोग कर सकते हैं। तो ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया है, और ये हो गया 12 रुपया और ये हो गया 4 रुपया। तो टोटल देख लीजिए आप लोग को 116 रुपया आता है। 100 12 4 116 रुपया आता है। उसी तरह सिक्कों की संख्या देखेंगे, ये 25 हो गया, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इस तरह से ये 12 हो गया, ये 4 हो गया। तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को हल कर लिया हम लोग। हमने पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं तो उतना अच्छा तो नहीं बताया, लेकिन आप लोग को कुछ तो मदद मिला होगा। तो आप हमारे चैनल को इसी तरह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।